अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपके पास बहुत पैसा आने वाला है, मेष राशि वालों, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपके पास इतना पैसा आने वाला है कि अब आपको नोट गिनने के लिए कोई मशीन लगानी पड़ जाए या 2-4 आदमी रखने पड़ जाए कि भई अकेले तो गिना नहीं जा रहा है, इतना सारा पैसा आने वाला है। और मैं ये कहूँ कि शनि की जो साढ़ेसाती आपको चल रही है उसकी उसमें भी आपको राहत मिलने वाली है थोड़ी-सी, तो कैसा लगेगा आपको सुन के? बहुत अच्छा लगेगा। तो जीवन में अब आपकी खुशियाँ देवगुरु बृहस्पति लेकर आ रहे हैं 15 मई से। तो गुरु की दृष्टि का भी कमाल होगा और मेष राशि वालों के लिए पैसे आने के 10 रास्ते खुलेंगे। जो अभी तक खर्चे हो रहे थे, अब वो खर्चे बंद हो जाएँगे, कहीं न कहीं अब पैसा बचना भी शुरू होगा। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करिए। ये कुंडली है आपके सामने, तो गुरुदेव तृतीय भाव में बैठेंगे 15 मई से गुरुदेव यहाँ पर बैठकर आपको ताकत और ज्ञान देने वाले हैं, आपकी ताकत बढ़ने वाली है, पराक्रम बढ़ने वाला है, ज्ञान बढ़ने वाला है, दिमाग की ताकत भी बढ़ने वाली है, शरीर की ताकत भी बढ़ने वाली है। जो कठिन से कठिन, हार्ड से हार्ड सब्जेक्ट था, वो भी अब आसान हो जाएगा। मुश्किल अब आपकी खत्म हो जाएगी। जीवन में जो भी सब्जेक्ट्स मुश्किल थे, जो भी प्रश्न मुश्किल थे, उन सब पर आप विजय हासिल कर लेंगे। निर्धारित समय में सही समय में, निर्धारित समय में आप अपने लक्ष्यों को पाने में बहुत कामयाब रहेंगे। अब आप लेट नहीं करने वाले हैं, अब बिल्कुल भी आप लेट नहीं करेंगे, अब आप अपने लक्ष्यों को पालेंगे। अब आपको नौकरी पानी है तो फिर पालेंगे, बिज़नेस को सेट करना है तो बिज़नेस सेट कर लेंगे। अब आपको किसी से मोहब्बत है तो अब आप कहेंगे कि अब तो मैं इसको पा के रहूँगा चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तो आप अपनी मोहब्बत को भी पालेंगे। आपके घर में कुछ गाड़ी नहीं है तो अब आप कहेंगे मुझे तो 2 महीने में गाड़ी लेनी है, 6 महीने में लेनी है, 2 महीने में लेनी है, इसके लिए मुझे चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तो बस अब वो कर देंगे, आप गाड़ी ले आएँगे। किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसको अपनी मोहब्बत का इज़हार कर देंगे। अब आप डरने वाले नहीं हैं। अब आप ये नहीं कहेंगे कि हाय मुझे डर लग रहा है। अब आप ये कहेंगे कि अब तो मुझे करना है। अब मेरे पास ताकत है और ताकत के साथ-साथ बुद्धि भी है, ज्ञान भी है। तो बहुत अच्छा समय है आपके लिए। निर्धारित समय में आप अपने काम जो है पूरे करते हुए नज़र आ रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई-लिखाई भी बहुत सेट हो रही है। बच्चे टाइम टेबल सेट कर लेंगे, 2 दिन में ये चैप्टर खत्म तो 2 दिन में खत्म। तो बहुत ही अच्छा, बिना देरी के अब आपकी हर बात बनेगी। अब आप किसी से मोहब्बत करते हैं, तो अब आप ये कहेंगे कि अब मैं इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ, या तो मैं तुम्हारे घर बारात लेके आ रहा हूँ या फिर मामला खत्म करो, बहुत हो गया। तो आर-पार की लड़ाई आप लड़ने वाले हैं, सफलता का रास्ता आप बनाने वाले हैं या सफलता का रास्ता अपने आप बनता चला जाएगा। बातचीत करने में आप बहुत माहिर होंगे, शब्दों के खेल में सामने वाले को ऐसा उलझाएँगे कि वो उलझ कर चक्कर ही खा जाएगा। हर परिस्थिति में, हर प्रॉब्लम में आपका दिमाग चलेगा, हर परिस्थिति में, हर प्रॉब्लम में आप क्या करेंगे, कोई ना कोई अपनी बुद्धि से ऐसा रास्ता निकालेंगे, जिससे आप आगे निकल सकें प्रॉब्लम को पीछे छोड़कर। तो बहुत अच्छा दिमाग आप पे चलने वाला है। आप अपनी काबिलियत से समाज में, सोसाइटी में मान-सम्मान और इज़्ज़त ज़रूर बनाने वाले हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी इच्छाएँ पूरी होने वाली हैं इस समय में, और आपकी जब इच्छाएँ पूरी होंगी, तो आप खुश तो ज़रूर होंगे। तो अब आप देखेंगे अपना बेस्ट टाइम, अच्छा समय। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो गुरु की जो दृष्टियाँ हैं वो पड़ रही सप्तम हाउस पे, तो अगर शादी के योग्य हैं आप तो शादी हो सकती है। कोई माँ-बाप या कोई भी इंसान आपकी शादी के विरोध में था तो उसको मनाया जा सकता है, जल्दी मान जाएगा। शादी के अच्छे योग हैं, शादी के बंधन में बंधने के अच्छे योग हैं, तो आप बिल्कुल भी देर मत करिए और शादी की तैयारी करिए, बहुत जल्द आपके घर में शहनाई बजने वाली है। तो ये बहुत अच्छा समय है आपके लिए और बिज़नेस पार्टनरशिप के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की अगली दृष्टि की। तो देवगुरु बृहस्पति की अगली दृष्टि जा रही है नवम हाउस में। नवम हाउस भाग्य का घर है, गुरु जो है यहाँ खुद बैठते हैं, खुद का ही घर है, तो अपना नुकसान तो नहीं पहुँचाएँगे। आपके भाग्य में वृद्धि होगी, आपका भाग्य और टॉप पे जाने वाला है, अब आप बहुत अच्छे से तरक्की करने वाले हैं, ट्रैवल्स बढ़ेंगे, ट्रैवल्स में फ़ायदा होगा, आना-जाना, घूमना-फिरना लगा रहेगा। आपके जीवन की हर इच्छाएँ यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति पूरा करेंगे और कोई भी आपको कष्ट नहीं देंगे। तो देवगुरु बृहस्पति को नमस्कार करते रहिए, उसका आशीर्वाद लेते रहिए, आपको फिर भाग्य का सपोर्ट भी मिल जाएगा और सही समय पे, निर्धारित समय में आप अपना काम निपटा कर अपने घर भी चले जाएँगे। बच्चों के लिए भी बहुत बढ़िया समय है, धार्मिक होंगे बच्चे, भौतिक सुखों को भी पाएँगे बच्चे, सरकार से लाभ की प्राप्ति होगी, भाई-बहन के बीच में थोड़ा-सा प्रेम जो है वो कम होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, परिवार के सदस्य बहुत खुश रहने वाले हैं, धन आपको कहते हैं ना, आपका धन जो है वो आपके काम आने वाला है, जो आपने कमाया है वो आपके काम आएगा, आपकी इच्छाएँ पूरी होने वाली है, माँ दुर्गा की उपासना करिए। अब देखिए
दो दृष्टियों की हमने बात की थी, एक तो सप्तम पे और एक नवम पे। तो सप्तम दृष्टि से तो सब शुभ ही शुभ है और नवम की दृष्टि से महाशुभ है। अगली जो दृष्टि जा रही है वो जा रही है 11th हाउस यानी प्रॉफिट हाउस पे। तो यकीन मानिए अब आपको जबरदस्त प्रॉफिट होने वाला है, नौकरी में, व्यापार में आप पे इंक्रीमेंट होने वाला है, आपकी तरक्की होने वाली है। और जरा सा भी योग आपकी जन्म कुंडली में बनता है, आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, आप आगे भी जा सकते हैं, नई नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं। ये सब कुछ होना बहुत ही संभव है। यानी कि बहुत आसानी से अब आपके हाथ में धन दौलत और पैसा आने वाला है। और प्रॉफिट हाउस को देखेंगे तो प्रॉफिट तो मतलब हो या ना हो, लेकिन आपको मिलेगा जरूर। तो बहुत अच्छा समय है, इस समय का सदुपयोग करिए, आगे बढ़िए, खाते पीते रहिए, ऐश करते रहिए, हनुमान जी की उपासना करिए, शिव जी की उपासना करिए। थोड़ा सा अपनी चीजों को सही करना भी शुरू कर दें। जैसे अगर आप देर तक सोते हैं तो सही समय पर उठना शुरू कर दें, रोज सुबह जल्दी उठें, थोड़ा वॉक करें और मंदिर वगैरह जाएं। इन बुरी आदतों को भी सुधारिए तो आपको और अच्छे रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर आप सभी, मेष राशि वालों की साढ़े साथी चल रही है, लेकिन साढ़े साथी का भी एक असर खत्म होने वाला है और आप अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हैं। तो आप अपने जो भी कॉलेज के या स्कूल के दोस्त होते थे ना, उनसे भी मुलाकात हो सकती है। अचानक से कोई कॉलेज का या स्कूल का दोस्त भी आपसे मिलने आ गया और आप लोगों की आपस में दोस्ती यारी हो गई। तो कुल मिलाकर ये सप्ताह आपके लिए अच्छा बीतने वाला है। कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आराम से सभी चीजें होती हुई दिखाई पड़ रही हैं और जीवन में आप कहते हैं ना, इंजॉय करने वाले हैं। ये समय ही ऐसा है कि अब आपका बेस्ट टाइम आ चुका है। इसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ इंजॉय करना है, खेलना है, कूदना है, काम करना है और उसके साथ साथ मौज मस्ती करते रहना है। हनुमान जी की उपासना भी साथ साथ करते रहिएगा, भगवान शंकर पर जल चढ़ाते रहिएगा। और जिन जिन लोगों ने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन के बटन को नहीं दबाया, तो तुरंत दबाएं, तुरंत हमसे जुड़े और ऐसी अच्छी जानकारी दूंगा जिससे आपका दिल खुश हो जाएगा। तो खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए, आनंद में रहिए और किसी भी प्रकार का कहते हैं ना लापरवाही आपको अपने काम में इस समय में नहीं करनी है। अपनी को भी लेकर और अपने बच्चे को लेकर भी, अपने परिवार को लेकर भी आपको कोई कहते हैं लापरवाही नहीं रखनी है। नहीं तो दुर्घटना के भी चांसेस, जिनका भी देवगुरु बृहस्पति खराब होगा उनको कर्ज चढ़ जाएंगे, दुर्घटनाएं हो जाएंगी, पैसा आएगा जरूर लेकिन दूसरे हाथ से चला जाएगा। तो इस बात का बहुत ध्यान रखते हुए आगे बढ़िएगा। नहीं तो आने वाला समय ना कहते हैं ना, फिर आपको बिल्कुल भी ना नहीं कहेगा और बल्कि कहेगा कि उस समय ने आपको एक्सेप्ट कर लिया है और आपकी जिंदगी बदल गई है। तो समय को काबू में करने का ये एक अच्छा मौका है और जीतने का बहुत अच्छा मौका है। तो राधे राधे बोलते हुए इस वीडियो का समापन करेंगे। और अगर आप कहते हैं ना, किसी भी प्रकार से कोई ज्योतिषी हेल्प लेना चाहते हैं, आपकी जिंदगी में सब कुछ खराब चल रहा है, तो मेरा नंबर आपके सामने, इस नंबर पे फोन करके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम आपके अपॉइंटमेंट बुक कर देगी। राधे राधे।